साथ पलक शर्मा। खबर कानपुर से है, जहां पुलिस कमिश्नरेट द्वारा थाना गुजौनी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि ये आरोपी विभिन्न स्रोतों से म्यूल बैंक खाते खरीद कर उनका उपयोग साइबर ठगी में करते हैं और 3 आरोपी मूल रूप से मध्य प्रदेश के दतिया क्षेत्र के रहने वाले हैं और साथ ही गुजैना क्षेत्र में उन लोगों से संपर्क करने आए थे जो इन्हें बैंक खाते उपलब्ध कराते थे और खातों के सत्यापन के दौरान लगभग 35 करोड़ के संदिग्ध लेन देन पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में ये धनराशि डिजिटल अरेस्ट, निवेश व अन्य योजनाओं का झांसा देकर की गई साइबर ठगी से संबंधित पाई गई है। देखिए, गुजैनी में 3 साइबर ठग पकड़े गए थे और इनका मोडस ये था कि ये लोग विभिन्न स्रोतों के माध्यम से म्यूल अकाउंट्स को खरीदते थे। उसी क्रम में ये लोग यहाँ गुजैनी क्षेत्र में आए थे और बेसिकली ये तीनों जो अपराधी हैं वो मूल रूप से मध्य प्रदेश दतिया के आसपास के रहने वाले थे और यहाँ पर इनकी बात हुई थी कुछ लोगों से जो इनको म्यूल अकाउंट प्रोवाइड कराते। लेकिन हमको इस बात की सूचना हो गई थी, तो उस सूचना पर इनको हिरासत के लिए पूछताछ हेतु लाया गया था और इसमें एक FIR भी थाना गुजैनी पे IT एक्ट की धाराओं में दर्ज की गई और इसमें जब इनके अकाउंट्स का वेरिफिकेशन किया गया तो लगभग 35 करोड़ का ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट्स में मिला है और ये पैसा साइबर ठगी का पैसा था, डिजिटल अरेस्ट का पैसा था और विभिन्न जो योजनाओं का झांसा दे करके ये लोग उनसे पैसा लेते हैं, उन सारी चीज़ों का इसमें पैसा था और इसमें हमारी अभी विवेचना चल रही है और हम लोग गहराई से इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक की जानकारी कर रहे हैं और इस ग्रुप या गैंग में जो लोग अन्य शामिल होंगे उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। जनपद के लहरपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम निरस्त होने के बाद विधानसभा क्षेत्र लहरपुर में आयोजित भाजपा की बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री विजय प्रताप सिंह का भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर पुष्प वर्षा की और सम्मेलन को संबोधित करते हुए विजय प्रताप सिंह ने कहा है कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता संगठन की सबसे बड़ी ताकत है और साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सुनील वर्मा, राजेश वर्मा, सुनील वर्मा, राजेश वर्मा, विजय प्रताप राजेश शुक्ला, विजय प्रताप राजेश शुक्ला। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, शुक्ला जी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 विजय प्रताप राजेश शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद, विजय प्रताप राजेश जिंदाबाद, जिंदाबाद,
चंदौली से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कथित रूप से हाउस अरेस्ट किए जाने के विरोध में बुधवार को पीडीडीयू नगर में सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही जुलूस का समापन चकिया तिराहे पर स्थित गंजी प्रसाद की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन के साथ हुआ है। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता समर्थक मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि जनता, किसानों, छात्र, युवाओं के मुद्दों को उठाने के लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रहेगी और हाउस अरेस्ट जैसी कार्रवाई स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी विपक्षियों की आवाज को दबाना ही संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सपा नेता प्रेमनाथ तिवारी ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए उनसे नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की है। नीट के पेपर में धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीट के पेपर में धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धर्मेंद्र प्रधान। आपने जुलूस निकाला था यहाँ से लेकर चकिया तिराहे तक, क्या मामला था? देखिए, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को प्रशासन द्वारा हाउस अरेस्ट किया गया था। हमारे यहाँ भी पुलिस आई थी, लेकिन जनता के सवाल पर, छात्रों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर हम हाउस अरेस्ट नहीं स्वीकार करेंगे। हम निकले और एक प्रतीकात्मक जुलूस के साथ हम गए चकिया तिराहे पर गंजी प्रसाद की मूर्ति के सामने धरना दिए। अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि हाउस अरेस्ट जितने लोग हैं सबको छोड़ दिया गया है। तो मैं अपना धरना समाप्त करके चला गया। कोई मांगे सरकार से मांग है कि जो नीट की परीक्षा में धांधली हुई है, जो आरक्षण की चोरी हो रही है, जो विपक्ष के नेताओं को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है, ऐसी तानाशाही सरकार के खिलाफ हम राष्ट्रपति मुहिम से मांग करते हैं आपके माध्यम से कि लोकतंत्र में संविधान के तहत बोलने का सबको अधिकार है। खबर सोनभद्र से है, जहां प्रभारी मंत्री डॉक्टर हंसराज विश्वकर्मा ने कनहर सिंचाई परियोजना का निरीक्षण किया। अधिकारियों के पास समीक्षा बैठक कर कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। परियोजना की गुणवत्ता पर समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने का दिया जोर और विस्थापित परिवारों से संवाद कर समस्याएं सुनी, समाधान के दिए निर्देश। सीएचसी दुद्दी का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। गाँव चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर मौके पर समाधान के निर्देश भी दिए गए। 248 किलोमीटर का पूरा हमारे नेटवर्क है। उसके बाद भी 60 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी का खुलासा। काका देव पुलिस व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। 11 जुलाई 2026 को थाना काका देव क्षेत्र स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में लगभग 60 लाख मूल्य के आभूषण एवं नकदी चोरी की घटना का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल सर्विलांस एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त का विभिन्न राज्यों में पीछा करते हुए उन्हें औरैया कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया है। सर, एक चोरी का खुलासा किया गया है, कैसे खुलासा किया गया और कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है? देखिए, दिनांक 11/7/2026 को काकादेव थाना क्षेत्र में एक ज्योति वस्त्रालय एवं ज्वेलर्स की शॉप है, जिसमें वादी ने ये बताया था कि उनको विश्वास में लेकर के एक व्यक्ति कई दिन से उनके पास आ रहा था और आते आते कुछ सामान खरीदा, कुछ कपड़े खरीदे और उसके बाद जब वो वॉशरूम करने चले गए तो उनका बैग लेकर के गायब हो गया। इस सूचना के आधार पर तत्काल हमारी पुलिस टीमें लगाई गई, क्योंकि घटना की जो सूचना थी उसमें ये था कि करीब 60 लाख रुपए के जेवर जो है वो उस बैग में थे और उसको लेकर के वो चोर फरार हो गया है। इसके पूर्व वो चोर इनके पास अपनी पत्नी के साथ बाइक पर बैठ कर के आया था और इनका विश्वास अर्जित किया था। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हमारी सर्विलांस और थाना काकादेव की टीम को इस पर लगाया गया। इन टीमों ने लगातार प्रयास किया, चूँकि घटना अज्ञात में थी और ये आशंका थी कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा ये सारे जेवरात जो हैं वो बेच करके और इसकी को नष्ट कर दिया जाएगा। तो लगातार प्रयास किया गया और कई राज्यों में, गुड़गांव, हरियाणा, मानेसर के साथ साथ सोनीपत आदि में तथा
दिल्ली, नोएडा आदि में ये घूमता रहा और इसके पीछे पीछे हमारी पुलिस टीमें लगातार लगी रही, लेकिन इसने लगातार टेक्निकल एविडेंसेस के बारे में इसको जानकारी थी, चूँकि इसकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री थी, उससे धता बताते हुए ये लगातार भागता रहा। कल इसमें कार्रवाई करते हुए इसको जो मुख्य अभियुक्त था उसको गिरफ्तार किया गया। उसके साथ साथ उसकी पत्नी भी इस घटना में सम्मिलित थी, वो लगातार इस घटना में उसके साथ थी और साथ में 2 ज्वेलर्स की गिरफ्तारी की गई। इस तरह से कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इनके कब्जे से करीब 60 लाख रुपए के जेवरात जो चोरी गए थे उनकी बरामदगी की गई है। इसके साथ साथ 2 लाख रुपए कैश की बरामदगी की गई है। जिस बुलेट मोटरसाइकिल से ये आया था उस बुलेट मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई है। विस्तृत पूछताछ में इसने संपूर्ण घटना को स्वीकार किया है और इसमें जो संपूर्ण बरामदगी की है वो की जा चुकी है। इसमें इसके आगे पूछताछ करके जो पूर्व की घटनाएं हैं उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। उसके बाद जो तथ्य प्रकाश में आते हैं उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खबर कानपुर से है, जहां जनपद में पशुओं को खुरपका और साथ ही मुंहपका जैसी संक्रमक बीमारी से बचाने के लिए बुधवार को विशेष टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया। आपको बता दें, ये टीमें जिले के सभी 10 विकास खंडों के गांव में शहरी क्षेत्र के वार्डों घर घर में पहुंचकर पशुओं को पंजीकरण और टीकाकरण करेंगी। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया है कि जनपद में इस अभियान के तहत 5,26,370 पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के शुभारंभ अवसर पर अपर निर्देशक ग्रेड 2 और साथ ही कानपुर मंडल मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुराग सिंह, संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी तथा टीकाकरण दल के सदस्य उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने संडीला विधानसभा में संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा बूथ सम्मेलन आयोजित किया है और साथ ही आपको बता दें कि इस सम्मेलन में करीब 400 बूथ अध्यक्षों को चुनावी रणनीति और संगठन विस्तार का मंत्र दिया गया। खबर सवायजपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी का 154वां सवायजपुर विधानसभा का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आज कृष्ण मैरिज लॉन सवायजपुर में उत्साहपूर्वक वातावरण में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्री कृष्ण लोधी उपस्थित रहे और उन्होंने बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की वास्तविक शक्ति बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं। प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाकर ही पार्टी आगामी चुनावों में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर सकती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रानू ने की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने, केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने तथा पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ संगठन के लिए कार्य करने का आह्वान किया है। और साथ ही आपको बता दें कि सम्मेलन के दौरान संगठन को बूथ स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने, आगामी चुनाव की रणनीति पर कार्य करने तथा जन जन पर तक पार्टी की नीतियों उपलब्ध कराने के पहुंचाने का संकल्प भी लिया गया।
सम्मानित अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया मंच पर अपना स्थान पुष्पांजलि के उपरांत ग्रहण करने पर जिम्मेदारी भी दी जा रही है, बहुत सारे ऐसे स्थान दिए जा रहे हैं क्योंकि आगामी चुनाव नजदीक है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव 6 महीने 7 महीने लगभग रहेगा। मुझे ऐसा सौभाग्य है कि मुझे दूसरी बार रजिस्ट्री शुदा प्लॉट पर दबंगों का कब्जा, ताला खोलने के बाद 4 लाख रुपए की मांग का आरोप है। पीड़ित शिक्षक ने एसपी से लगाई है गुहार। तहसील संडीला क्षेत्र में एक रजिस्ट्री शुदा प्लॉट पर कथित अवैध कब्जे में ताला खोलने के बदले में 4 लाख रुपए की मांगने का गंभीर आरोप मामला सामने आया है। कोथावा निवासी एवं मूल रूप से सुल्तानपुर के रहने वाले कृष्ण प्रसाद पुत्र राम भूल ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में बताया है कि उनकी पत्नी अंजलि के नाम संडीला निवासी इसरार पुत्र निसार ने विधिवत प्लॉट खरीद लिया था और साथ ही शिकायत के अनुसार शेखर पांडे, फारूक चौधरी पुत्र असलम चौधरी और साथी प्रशांत ने कथित रूप से प्लॉट पर जबरन कब्जा किया है। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने प्लॉट पर नींव भरकर गेट लगवा दिया है और साथ ही लेकिन विपक्षियों ने उस पर ताला डाल दिया है। इतना ही नहीं, ताला खोलने के बदले उनसे 4 लाख रुपए की व्यवस्था की मांग की जा रही है और साथ ही पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से प्लॉट से अवैध कब्जा हटवाने, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। आकाशीय बिजली का कहर, 2 युवकों की दर्दनाक मौत। चौपन थाना क्षेत्र के गुरमुरा घसिया बस्ती की घटना है। तेज बारिश के दौरान मकान के बरामदे में गिरी आकाशीय बिजली। नेपाल 35 वर्षीय और साथी बसंत और राजेश 33 वर्षीय पुत्र हरिवंश की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी बार गिरी बिजली की चपेट में आकर 2 बकरियों की भी मौत हो गई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए और साथ ही प्रशासन से मुआवजे दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सोनभद्र के चौपन क्षेत्र में बुधवार शाम मौसम का कहर देखने को मिला है। तेज गरज चमक के बीच आकाशीय बिजली ने 2 युवकों की जान ले ली है। क्या नाम है? हरिवंश। किस गांव से हैं? गुरमुरा से। गुरमुरा। क्या घटना घटी है आपके यहाँ? बिजली मार दिया। किसको? राजेश का, मेरा लड़का है। कैसे मार दिया? देखे ये लड़का, इसके बाद मार दिया। कहाँ पे थे? घर पर। घर पे ही मारा है? हाँ। और किसी को? हाँ, एक जन के आऊ मारा, 2 बकरी को मार दिया। तो सूचना प्रशासन को दिए आप लोग? हाँ हाँ, शासन गए हैं सर। क्या नाम है? बसंत नाम है सर। क्या, किस गांव से हैं? गुरमुरा का। कैसी घटना घटी है? घर पर लुकाया, पानी था ऊपर से लगा तो भाई घर है तो घर पर लुका गया है और ऊपर से मार दिया बजर बिजली। और दोनों था, भैया था। क्या उम्र थी? मार दिया बिजली। क्या उम्र थी उनकी? एक जन के 35 है, राजेश का। और दूसरे जगह? 26। कितना साल? हाँ, नेपाल का उम्र 26 साल। और किसको मारा है बिजली? और एक घर पर आग मार दिया है बकरी। हाँ, बकरी मार दिया, 2 बकरी और घर भी सब फाट गया। और कोई घायल नहीं हुआ है? एक वो लड़की है, घायल था। वो कहाँ है? घरे घरे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्या नाम है? हमारा कृपाल नाम है। क्या घटना घटी है? सर ये बिजली, आकाशीय बिजली मार दिया है।
किसको मारा है? अरे हमारा भाई था, एक तो बड़ा था, एक तो हमारा से छोटा था। क्या नाम था? एक तो बड़ा का राजेश है और छोटा का नेपाल नाम है सर। जैसे कहाँ पे थे वो? लोग सर घर पे थे, बारिश होने लगा और दोनों भाई घर पे थे। आवास घर था, ये सरकारी वाला आवास मिला था, उसी पर थे। उन लोग को पानी बरस रहा था, मार दिया बिजली, उन लोग दोनों एकदम डेथ हो गए, हम लोग नहीं देख पाए। और कोई? और एक घर पर और सर मार दिया है, 2 बकरी मर गए हैं और एक लड़की को घायल हुआ है और इसको मतलब डॉक्टरी अपने गांव में मतलब देखवा रहे हैं हॉस्पिटल में। प्रशासन को सूचना दी आपने? प्रशासन को सूचना दी। सर आपका परिचय? डॉक्टर अभय कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी। सर अभी एक घटना आई है 2 लोग की मौत का, क्या है पूरा मामला? गुरमुरा क्षेत्र में घसिया बस्ती में आकाशीय बिजली गिरी है, जिसमें 2 का ऑन स्पॉट डेथ हो गया है। इसे एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया है मृत अवस्था में, डिक्लेयर कर दिए हैं ये डेथ। यहाँ पे मृत अवस्था में लाए गए थे। हाँ। सिद्धार्थनगर जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर भाजपा बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जनपद मुख्यालय पर नौगढ़ तहसील के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन लोहिया कला भवन में आयोजित हुआ है। आपको बता दें कि सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि आए पूर्व जिलाध्यक्ष महाराजगंज समीर त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा आज पूरे प्रदेश में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन का आयोजन कर रही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता पूरे साल इसी तरह मेहनत करता रहे और जिस तरह से चुनाव में, इसीलिए कभी भी कोई भी चुनाव हो, भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा कमर कसकर तैयार रहता है। भारत माँ का जय घोष करेंगे। जिस भारत माँ के गोद में हम हरिओम इस मंच से शपथ परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के उस संकल्प को उन्होंने जो वृत्त लिया है बूथ अध्यक्ष के पास, विपक्ष के लोग आपके सामने 5 मिनट नहीं रुक सकते हैं कपिल। और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के 2017 में ये भारतीय जनता, हमारे ऐसे कार सेवक थे जो बेचारे आज नहीं हैं, जो चले गए ऊपर। आज नगर के अध्यक्ष और अंग वस्त्र देकर स्वागत करें श्री सत्यप्रकाश राही जी। लड़ाई ले रहा है साथियों, अध्यक्ष अपने बूथ पे चट्टान की तरह लड़ने के लिए तैयार हो गया है। अब इसी क्रम में हम चाहेंगे, बंधन है, बड़े हर्ष की बात है। आज बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है, सम्मेलन के माध्यम से क्या इसका मकसद था? आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक ही दिन में 403 विधानसभा क्षेत्रों में अपने बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर पर हमारा जो संगठन है क्रियाशील है, गतिशील है और निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस काम को कर रहे हैं। आज उसी निमित्त हम सब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता मिलकर, जो हमारी सबसे निचली इकाई है बूथ अध्यक्ष, चुनाव के दिन पूरा चुनाव उनके नेतृत्व में होता है, मतदान होता है। आज उनको हम किस प्रकार से बूथ पर काम करना है, अपने बूथ को जीतने के लिए, अपने बूथ के राजनीतिक समीकरण के लिए और अपने बूथ में कैसे भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, उसके लिए हमें यहाँ प्रशिक्षण करने के लिए हम यहाँ बूथ अध्यक्षों को यहाँ बुलाए हैं और हम लोग उसी के निमित्त काम कर रहे हैं। 2027 के चुनाव को देखते हुए कितना अहम है? 2027 के चुनाव लेकर महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर 24 घंटे 365 दिन तैयार रहता है। निरंतर आप सब लोग भी देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने निर्धारित कर दिया है संगठन को गतिशील करने के लिए कि प्रत्येक माह में जिले की बैठक 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में होती है, मंडल की बैठक 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में होती है और 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में शक्ति केंद्र की बैठक होती है और प्रत्येक रविवार जो अंतिम रविवार महीने का रहता है मन की बात में हम बूथ स्तर की बैठक करते हैं। आज उसी लिए हम सभी बूथ अध्यक्षों को बुलाए हैं कि निरंतर प्रत्येक माह हमारे बूथ पर बैठक होनी चाहिए, इसलिए हम प्रशिक्षित करते हैं।
आप सभी लोग अपने फाइल को ऊपर उठाते हुए आप सभी सम्मानित मंच को भरोसा दिलाइए कि अब जो वादा भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं ने किया था। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा गढ़मुक्तेश्वर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां दहेज की कथित मांग और एक विवाहिता की जान ले ली गई। शादी के महज 2 साल बाद बेटी की चिता जल उठी। आपको बता दें कि मृतका के पिता ने पति समेत 5 लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ना करने, मारपीट करने और तेल डालकर आग लगाने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट चुकी है। हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गाँव अल्लाह बख्शपुर निवासी जगदीश द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार उन्होंने अपनी बेटी नेहा की शादी करीब 2 वर्ष पहले रामलीला ग्राउंड बारादरी निवासी अमन के साथ हिंदू रीति रिवाज से की थी। परिजनों का आरोप है ससुराल पक्ष ने नेहा के साथ बेरहमी से मारपीट की और उस पर तेल डालकर आग लगा दी। घटना के बाद मृतका के पिता ने सभी आरोपियों के खिलाफ गढ़मुक्तेश्वर थाने में तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है? मेरा नाम रमेश कुमार है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम बसैली का रहने वाला हूँ जी। ये क्या मामला हुआ? कौन है? जी मेरे चाचा लगते हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अल्ले बख्शपुर के हैं साहब जी। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ साहब, हमारे चाचा ने अपनी लड़की की शादी गढ़ में कर दी थी लगभग 2 वर्ष पहले, जिससे कि एक बेटी भी पैदा हुई है। उन्होंने दान दहेज के ऊपर बहुत उसे तंग करा, मारा पीटा, जिससे कि लड़की कभी कभी बता देती थी और कभी नहीं बता देती। हमारे चाचा बर्दाश्त करते रहे कि चलो कोई बात नहीं है, रिश्तेदारी की बात है, वो भी एक दामाद है, इस वजह से बर्दाश्त करते रहे। अब उन्होंने अपनी लड़की की शादी करी। शादी में हमारे चाचा से ये भी कहा 1-2 बार कि भाई तुमने कुछ दान दहेज नहीं दिया। इन्हों के दामाद ने यहाँ आकर हमारे चाचा बोले जी जो भी मेरे बस की था मैंने तुम्हें दे दिया। फिर उसके बाद में हमारी बहन तंग करी, जिन मेरी चचेरी बहन लगती है वो नेहा, उसको तंग करने के बाद में उससे 4 लाख रुपए की डिमांड रखी कि या तो 4 लाख रुपए ला, नहीं तड़प तड़प कर तू मरेगी। जिसमें उन्होंने क्या काम करा, परसों मिट्टी का तेल छिड़क कर और आग लगा दी। डीजल या मिट्टी का तेल, कैरोसिन जो भी है, बहरहाल तेल के माध्यम से आग लगा दी, जिसकी आज लगभग 9:30-10 बजे के करीब डेथ हो गई। आप थाने गए थे? हाँ थाने गए हैं साहब, और हम तहरीर दे आए हैं। और हमें सरकार पर और प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि जैसे हमारी बहन इस दुनिया से चली गई हमें इंसाफ मिलेगा, ये हम पूरा भरोसा करते हैं। जिसमें कि ये 5 सदस्य है, उनकी लड़की जो भी है, लड़का है और देवर है, उसका सास है, ससुर है, सबने एक राय मिला करके हमारी बहन मौत के घाट उतार दी थी। श्रावस्ती की भिंडगा लक्ष्मणपुर मार्ग पर बुधवार शाम उस समय बड़ा हादसा टल गया जब करीब 70 से 80 बारातियों को लेकर जा रही थी एक बस अचानक सड़क पर आए गधे को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क पर पटरी से नीचे उतर गई। मामला कोतवाली भिंडगा क्षेत्र के रेहली गांव के पास का है। जानकारी के अनुसार अग्गापुर गांव निवासी दारा दर्जी के पुत्र नजमुल की बारात बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर क्षेत्र स्थित बुड्डी गाँव गई थी। शादी समारोह के बाद बाराती बस से वापस लौट रहे थे। उसे बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर सड़क की पटरी से नीचे उतर गई। बस नीचे उतरते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई, लेकिन चालक ने समय रहते बस पर नियंत्रण कर लिया, जिससे बस पलटने से बच गई है। कानपुर में 250 करोड़ का साइबर फ्रॉड, करोड़ों की जमीन, गेस्ट हाउस, कोठी और लग्जरी गाड़ियां, 50,000 का इनामी साइबर ठग व उसका साथी पुलिस की गिरफ्त में पकड़ा गया। अभियुक्त ओमकार यादव उर्फ राजवीर सिंह व शिवम सिन्हा है और साथी पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि अभियुक्तगढ़ साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल अरेस्ट आदि माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। आरोपी सैकड़ों फर्जी खाते ऑपरेट करते थे। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि फिलहाल आरोपी 7 अलग अलग मोबाइल नंबरों से 42 खाते चला रहे थे। आरोपियों ने फर्जी खातों से 4 करोड़ 12 लाख आपको बता दें कि आरोपियों ने फर्जी खातों से 4 करोड़ 12 लाख रुपए फ्रीज कराए जा चुके थे। अभी अभियुक्तों के खातों से 35 से 40 लाख मौजूद है, जिन्हें फ्रीज कराया जा रहा है। एक सरगना था जो हमने आइडेंटिफाई कर रखा था, राजवीर उर्फ ओंकार। इसके साथ एक लड़का, इनका सहयोगी शिवम को भी पकड़ा गया है और राजवीर पे 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। इनके द्वारा
इनका एक और साथी है जो सुल्तान मिर्जा उर्फ अभय शुक्ला उर्फ जॉन सेना उर्फ वैलेंटाइन है। ये अभी फरार चल रहा है और इनके द्वारा जो है 124 खाते खोले गए थे, जिन पर 1600 जो है NCRP पर कंप्लेंट है और इन खातों से हमारी जांच पड़ताल में करीब 250 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। हम लोगों ने इनकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर दिया है और कुछ कैश, कुछ इनके विभिन्न खातों में हमने इसका फ्रीज भी करा दिया। करीब 4.5 करोड़ रुपए अभी तुरंत फ्रीज कराया जा चुका है। और ये जो लड़के हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं और ये साथी एक इंजीनियर है और इसने टूरिज्म से कर रखा है। एक सरगना के इनकी विजिट जो है दुबई में होती दिख रही है। ये दुबई इन्होंने विजिट कर रखी है और सुल्तान मिर्जा उर्फ अभय शुक्ला की लोकेशन की ये बताया गया है कि ये अभी देश में बाहर है। और इनके गैंग की जो मोडस ऑपरेंडी रही है कि साइबर कैफ़े, हवाला और बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर के इन्होंने निर्दोष लोगों के खाते खुलवाए और करंट खाते खोल करके जिसमें MSME के माध्यम से इन्होंने फर्म रजिस्टर कराए और उसके बेसिस पर उन्होंने करंट अकाउंट खुलवाया और उन करंट अकाउंट में भारी पैसे का लेन देन हुआ है। ये कैसे खर्चा किए हैं लग्जरी लाइफ क्या है? इनके पास से लग्जरी गाड़ियां और इनके गेस्ट हाउस, प्रॉपर्टीज, लैंड प्लॉट और 3 घर इनके पास से अभी हम लोगों ने आइडेंटिफाई। और VIP का नंबर जो ये लड़का है शिवम, इसके पास सारी VIP नंबर की गाड़ियां रखी हुई हैं। अब आगे भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और इनकी सारी प्रॉपर्टी को जितनी इन्होंने इस क्राइम से बनाया है उस प्रॉपर्टी को गैंगस्टर एक्ट के तहत फ्रीज करवाएंगे। गेस्ट हाउस 2 करोड़ खरीदा, 5 करोड़ कोठी, 222 नंबर, ये क्या है? ये जो इनको पैसा मिलता था उस लग्जरी लाइफ जीते थे और इनके पास जो प्रॉपर्टी है अभी ये तो आइडेंटिफाइड है। अभी इसका सासाराम में गेस्ट हाउस मिला है, यहाँ पर कोठी मिली है और जो मिर्जा अभी फरार है उसके भी 5 करोड़ रुपए करीब एक कोठी है। और राजवीर के पास 3 घर हैं और इनके औरैया में इसका लैंड पता लगा है, यहाँ भी एक प्लॉट भी इसके बारे में पता लगा है। और गाड़ियाँ जो है राजवीर के पास गाड़ी और इसके पास जो लड़का है इसके पास 3 गाड़ियाँ रिकवर। इसमें VIP नंबर है जैसे UP 782222 करके। कौन सा गैंग पकड़ा है, कैसे? ये साइबर ठगी का एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जिसमें से एक सरगना था जो खबर कानपुर नगर से ही, जहां जनपद में बिना पंजीकरण संचालित ART एवं सरोगेसी केंद्रों तथा IVF सेवाएं प्रदान करने वाली इकाइयों के विरुद्ध जल्द विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी श्री जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन दिए हैं कि जिन जिन केंद्रों में अभी तक सरोगेसी विनियमन और साथ ही अधिनियम 2021 एवं सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिक अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण नहीं कराए हैं, वे 3 दिनों के भीतर आवेदन करें। बुधवार सहायक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला जननीय प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी बोर्ड की प्रथम बैठक आयोजित हुई है। जिलाधिकारी ने कहा है कि सरोगेसी अधिनियम 2021 के अंतर्गत सरोगेसी सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। सीतापुर BSA का औचक निरीक्षण, स्कूल और साथ ही कार्यालयों में मचा हड़कंप, अव्यवस्थाओं पर बड़ी कार्रवाई। सीतापुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA ने विद्यार्थियों और साथ ही शिक्षा विभाग के कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक विद्यालय सुमेर समय से पहले बंद मिला है और साथ ही कई शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं और साथ ही मिड डे मील समेत अन्य व्यवस्थाओं में गंभीर खामियां देखने को मिली। वहीं प्राथमिक विद्यालय ऊंच गांव में गंदगी, अव्यवस्था और अभिलेख जलाने के मामले की जांच शिक्षकों के बीच गुटबाजी सामने आई है और इंचार्ज प्रधानाध्यापक एवं एक सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। इनको जो तहरीर जैसे थाने में जाती है ना, बकायदा कलमबंद जो किए वो पढ़ के सुना दो, उसके बाद सब महाराज विद्यालय भवन संघ अध्यक्ष प्राथमिक विद्यालय चुनाव में अपना बयान अंकित कराते हुए कहा, ठीक है, मेरा बच्चा आमिर संगीत कक्षा 5 में पढ़ता है, ठीक है। सोशल मीडिया पर पुस्तक अभिलेख जलाने के वीडियो जो वायरल हुआ है,
सर ये फटी पुरानी किताब है, अच्छी किताबें रखी है। अच्छा, फटी पुरानी क्या मतलब जो फटा पुराना जो रखा हो कहाँ रखा था? यहाँ नीचे रखा था, अलमारी में था, कहाँ? अलमारी में। बाहर जलाया गया था? जलाया गया था, इतना सारा है वो जलाया गया। सफाई हुई थी जब जल थी? जी। इससे पहले नहीं जलाया गया था? नहीं। कौन जलाया था इसमें? सर वो जलाया गया। हाँ? भंडारी। अच्छा, भंडारी था। इनको जो तहरीर जैसे थाने में जाती है ना, बाकायदा कलमबंद जो की है वो पढ़ के सुना दो, उसके बाद सब होगा। श्री महाराज विद्यालय भवन संघ के अध्यक्ष प्राथमिक विद्यालय में चुनाव ने अपना बयान अंकित कराते हुए कहा, ठीक है, मेरा बच्चा आमिर संगीत कक्षा 5 में पढ़ता है, ठीक है। सोशल मीडिया पर पुस्तक अभिलेख जलाने के वीडियो जो वायरल हुआ है, सर ये फटी पुरानी किताब है, अच्छी किताबें रखी है। अच्छा, फटी पुरानी क्या मतलब जो फटा पुराना जो रखा हो कहाँ रखा था? यहाँ नीचे रखा था, अलमारी में था, कहाँ? अलमारी में। बाहर जलाया गया था? जलाया गया था, इतना सारा है वो जलाया गया। सफाई हुई थी जब जल थी? जी। इससे पहले नहीं जलाया गया था? नहीं। कौन जलाया था इसमें? सर वो जलाया गया। हाँ? भंडारी। अच्छा, भंडारी था। खबर जौनपुर से है, जहां मड़ियाहू तहसील की नेवगढ़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत नएपुर हथेरा गांव में सोमवार मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने दिनेश पटेल के पक्के मकान को निशाना बनाया। चोर पीछे के रास्ते घर में घुसे और 3 कमरों के ताले तोड़कर अलमारी, बक्से, पेटी, अटैची रखे लाखों के सोने चांदी के जेवरात तथा करीब 2 लाख नगद लेकर फरार हो गए। घटना के दौरान मकान की ऊपरी मंजिल पर सो रहे एक युवक के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। पीड़ित के अनुसार चोर करीब 3 किलो चांदी के जेवर और 3 सोने की चेन, 3 सोने की अंगूठी, 2 मंगलसूत्र, 2 लाख नगद चोरी कर ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साक्ष्य जुटाए हैं। कानपुर में गंगा के जलस्तर को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के अधिकारियों के साथ स्टीमर से अटल घाट से सरसैया घाट तक निरीक्षण कर स्थिति जायजा लिया गया। इस दौरान संभावित खतरे वाले स्थानों को चिन्हित किया गया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। एडीसीपी ऑपरेशंस सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया है कि गंगा में मछली पकड़ रहे लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी जलस्तर बढ़ाने की संभावना को लेकर आगाह किया गया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर घाटों पर बोटिंग पर रोक लगाने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। गंगा में बढ़ता जलस्तर देख के सीपी सर और डीसीपी सर और बाकी अधिकारीगण द्वारा अटल घाट से लेके सरसैया घाट तक पेट्रोलिंग की गई। वहाँ पर देखा गया कि बारिश की वजह से पानी का स्तर कितना बड़ा है और
कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो वल्नरेबल है, मतलब जहाँ पर घटना होने की संभावना है। कुछ लोग वहाँ पर फिशिंग करते हुए भी देखे, कुछ तैरते हुए भी देखे, उनको अलर्ट कर दिया गया है कि यहाँ पर ना रहें और रेगुलर पेट्रोलिंग बोट के माध्यम से इंश्योर किया जा रहा है। बोटिंग के लिए हम रेगुलर पेट्रोलिंग वहाँ पर करने वाले हैं, एक्स्ट्रा पुलिस दल वहाँ पर तैनात करने वाले हैं और लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप जो भी वहाँ पर पास में रहते हैं, मोस्टली जो फिशिंग करते हैं वहाँ पर, उनको बताया जा रहा है कि आप मतलब वहाँ डेंजर जोन से हट के खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में न्याय की उम्मीद के लिए एक बेटा अपनी विकलांग मां को व्हीलचेयर पर बैठाकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। कभी जिलाधिकारी कार्यालय तो कभी पुलिस कमिश्नर कार्यालय। परिवार लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रहा है, उनकी शिकायत पर सुनवाई कर उन्हें न्याय दिलाया जाए। पीड़ित राधा और उनके पति धर्मेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर ककवन निवासी अनुराग शुक्ला, सुभाष और अंजलि शुक्ला ने अवैध कब्जा कर लिया है। उनका कहना है आरोपी उनकी अन्य जमीनों पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही पीड़ितों का आरोप है आरोपियों ने धोखे से बैनामा करा लिया और साथ ही अब लगातार जान से मारने की धमकियां भी दे रहा है। राधा देवी। राधा देवी। क्या चाहती हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय मिलना चाहिए। कहाँ कहाँ जा चुकी हैं? हम डीएम ऑफिस जा चुके, कमिश्नर ऑफिस तहसील बिलोर में जितने अधिकारी हैं वहाँ सबके पास जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई नहीं हो रही है। हम रह रहे बंगला में रह रहे हैं, बंगला में आके रह रहे हैं। हाँ ऋषि। कहाँ पे हैं? अभी हमें कमिश्नर ऑफिस में है कानपुर नगर। किस लिए आए थे? हमारा थोड़ा जगह जमीन का मैटर था, लड़ाई में हम हैं ककवन निवासी, ककवन कानपुर नगर से हैं, ककवन बिल्हौर जिला बिल्हौर से हैं। आज कहाँ पे आए, किस लिए आए ये बताइए। हम आज इसलिए आए हैं कि हमारी एक जगह थी जो कि मेरी मम्मी विकलांग है, दोनों लोग पापा मम्मी, और हमारे मतलब मम्मी पापा की जगह कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखी थी, जिसमें पहले से उन्होंने दुकानें बना रखी थी। फिर उन्होंने समझौता कर लिया हमारे मम्मी पापा से और पैसे की बात की और फर्जी से बैनामा करा लिया है। कितनी जमीन है लगभग, कितने का मामला है? 5 बिस्से जगह है जो कि मेन रोड पे है और जीटी रोड पे, और उन्होंने पूरी दुकानें बना रखी थी और जिसपे हमारी उनकी मतलब पैसों की डील हुई। उसमें एग्रीमेंट के बहाने समय बढ़वाने के लिए वहाँ बुलाया कि आ जाओ तुम यहाँ पर, समय बढ़वाना है। हम लोग जब वहाँ पर गए तो कोर्ट में मेरी मम्मी की साइकिल नहीं जा पाती है, वो बाहरी किसी को लुभा लाए, बयान हो गए। उसके बाद वो बैनामा हम लोग, जब मेरी मम्मी ने पैसे मांगे एग्रीमेंट होने के बाद कि मुझे पैसा लाइए बैनामा होना है, तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ कोई जमीन नहीं है और क्या नाम बोलते हैं अब तुम यहाँ आ भी मत जाना। जब हम लोगों ने जाके तहसील से कागज निकलवाए, जब हम लोगों को कुछ चीजें पता चली, तब हमने देखा जाके ये तो बैनामा हो गया। तब से हम लोगों ने भागदौड़ चालू कर दी है। कौन लोग हैं जिनके नाम? अनुराग शुक्ला जो कि पंडित हैं, अंजलि शुक्ला पंडित ककवन निवासी, और आपका? राधा देवी। राधा देवी। क्या चाहती हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय मिलना चाहिए। कहाँ कहाँ जा चुकी हैं? हम डीएम ऑफिस जा चुके, कमिश्नर ऑफिस तहसील बिलोर में जितने अधिकारी हैं वहाँ सबके पास जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं। खबर टावर
महोबा से ही जहां इटावा कानपुर हाईवे पर रफ्तार का कहर, दो कारों की रेस बनी हादसे की वजह। पहले बाइक में टक्कर, फिर ऑटो में घुसी कार। पूरा मामला एकदिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सराय जलाल पुल के ऊपर हुआ हादसे में ऑटो सवार करीब 15 लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही। मौके पर पहुंचे एकदिल थाना प्रभारी ने रोड पर पड़े वाहनों को साइड में हटवाया, यातायात सुचारू रूप से चालू कराया। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और मृतकों को मोर्चरी में रखवाया गया। महोबा के खनिज जांच चौकी पर रॉयल्टी चोरी के खेल का पर्दाफाश हुआ है। महोबा में अवैध खनन परिवहन करने वाले लोकेटर गिरोह पर पुलिस का बड़ा चाबुक चला है। कबरई खनिज जांच चौकी पर रॉयल्टी चोरी के खेल में लिप्त 2 होमगार्ड समेत कुल 19 लोकेटरों पर एफआईआर दर्ज कराई गई। 21 जुलाई को बिना रॉयल्टी गाड़ियां निकालने को लेकर हुए विवाद के बाद अधिकारियों की संयुक्त टीम जांच के बाद आई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज गायब पाए गए हैं। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र स्थित कानपुर रोड खनिज परिपत्र संग्रह कार्यालय यानी खनिज जांच चौकी से खनन माफिया और साथी लोकेटर गिरोह को एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दिनांक 21/7/2026 को कबरई कानपुर रोड पे अवस्थित खनिज बैरियर, जहाँ पे खनिजों के परिपत्र संग्रह किए जाते हैं, वहाँ पे रात्रि में 2 पक्षों के बीच में बिना रॉयल्टी के गाड़ियों को पार कराने के लिए मारपीट हुई थी। इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए जो टास्क फोर्स गठित है, इसमें एसडीएम, पुलिस पदाधिकारी और खनिज विभाग के अधिकारी के द्वारा जाके मौके पे जांच किया गया और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो यह पाया गया कि रात में लगभग 4 से 6 बजे के मध्य में वहाँ के सीसीटीवी फुटेज गायब थे और वहाँ पे कार्य करने वाले 2 कर्मियों की उसमें भूमिका संदिग्ध पाई गई और यह ऐसे तथ्य भी प्रकाश में आए कि उन दोनों कर्मियों के द्वारा लोकेटरों के सहयोग से बिना रॉयल्टी के वहाँ से वाहन पार कराए गए हैं। ऐसे में जो सोशल मीडिया पे जो नाम और जो गाड़ी वाहन नंबर आए उनके खिलाफ तथा उन 2 कर्मियों के खिलाफ सूचना का धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके इसमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। कुल कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है? इसमें 2 वहाँ कार्यरत कर्मी और इसके अलावा 17 कुल व्यक्ति नामजद हैं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा जो कुछ वाहन जो प्रयुक्त किए गए हैं उनका भी उसमें तथ्य प्रकाश में लाया गया है। क्या सर इसमें जो संस्कृति वाली बात था और जो पत्राचार की और पनवाड़ी वाली बात भी सर जोड़ दी। खबर एटा से है, जहां देर रात कोतवाली नगर पुलिस और बदमाश के बीच हुई है मुठभेड़। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। लूटकांड का वांछित आरोपी सौरभ उर्फ छोटू गिरफ्तार। एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ है। कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी की बिना नंबर की बाइक लूट ले गए और साथ ही मोबाइल, 4500 रुपए नगद। पूछताछ में हाथी गेट के पास हुई लूट की वारदात कबूली गई है।
देखिए लगभग 12:30-1 बजे के आसपास की बात है। थाना कोतवाली नगर पुलिस जो है गश्त करी थी। इसी दौरान सूचना मिली कि एटा सिकराबाद मार्ग पे एक बाइक पे कुछ बदमाश घूम रहे हैं और किसी घटनाकारी करने के फिराक में है। सूचना पे पुलिस टीम द्वारा जब इन्हें चेज करने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया और उसमें एक बदमाश को गोली लगी है और दूसरा बदमाश जो है वो मौके से फरार हो गया है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। किस मामले में बातचीत अभी इससे पूछताछ की जा रही है। यहाँ सर क्षेत्र में लूट हुई थी, उसमें भी ऐसी सूचना थी किस तरह के कुछ बदमाश जो लूट करने की फिराक में, उसी में ये मानसिक चल रहा है। इसका कोई और भी सहयोगी था साहब? हाँ, इसका एक और सहयोगी है उसकी भी तलाश की जा रही है। खबर कानपुर से है, जहां फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा पर आज विधायक अमिताभ वाजपेयी, विधायक हसन रूमी और साथ ही पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने संविधान की प्रतिमा को लेकर धरना दिया है। यह धरना कल घोषित कार्यक्रम के मद्देनजर आयोजित किया गया था, लेकिन पुलिस ने मैदान में सामान रखने से रोक दिया और साथ ही गेट पर ताला लगा दिया है। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज और सरकार के संविधान विरोधी रवैये के खिलाफ ये धरना आयोजित किया गया है। पुलिस और सरकार के दमनकारी रवैये के चलते ये धरना आज से ही शुरू होगा और साथ ही आगामी 24 तारीख दोपहर तक अनवरत जारी रहेगा। बता दें कि कल विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कानपुर के आम नागरिकों से आह्वान किया था कि वे दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और सरकार के संविधान विरोधी रवैये के खिलाफ एकत्र होकर सरकार को दिखाएं कि संविधान की ताकत एक सरकार को कैसे झुकाया जा सकता है। हमारा सत्याग्रह जो कानपुर के लोगों का समर्थन था छात्र आंदोलन को, वो कल 23 जुलाई दोपहर 12 बजे से 24 जुलाई दोपहर 12 बजे तक 24 घंटे का प्रस्तावित था, घोषित था। हमने सक्षम अधिकारियों को बता दिया था। यहाँ तैयारी चल रही थी गांधी प्रतिमा पे, जो सत्याग्रह का स्थल है, जिनके बताए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, लेकिन पुलिस ने बर्बर तरीके से आके टेंट का सामान, सारा तैयारी का सामान उठा के बाहर फेंक दिया, गेट पे ताला जड़ दिया है और बैरिकेड लगा दिया था। तो इसलिए हम लोगों ने जब अधिकारियों से बात करी तो अधिकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हमारा सत्याग्रह कल दोपहर 12 बजे से प्रस्तावित था, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में हम लोगों ने ये सत्याग्रह अभी तत्काल प्रारंभ कर दिया है। पुलिस या तो हमें अनुमति दे कल 12 बजे से सत्याग्रह करने की, शांतिपूर्ण आंदोलन करने की, वरना हम इस धरने पर अभी से बैठे हैं। हम परसों 24 तारीख को दोपहर 12 बजे तक धरने बैठे मिलेंगे। कल तो मुद्दे पर विजय हुई थी। कल उत्तर प्रदेश के हजारों स्थान पे समाजवादी नौजवान सड़कों पर आए थे और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था। अखिलेश यादव जी को रिहा कर दिया था। कल की मांग तो केवल रिहाई संबंधित थी, और आज तो सभी पुराने छात्र नेता, हम लोग आज विधायक हैं, कल वो छात्र नेता भी थे, और हमारे आज की जो पीढ़ी है छात्र नेताओं की वहाँ संघर्ष कर रही है। हम लोग खाली यहाँ से उनको भावनात्मक संबल देना चाहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पुलिस को वो भी गवारा नहीं हुआ। और जिस तरीके से आपके सामने है, गेट पे ताला बंद है, पुलिस खड़ी है, कोई अधिकारी आप कह रहे कि चलिए कल आप कर लीजिएगा शांतिपूर्ण तरीके से, पर इसके बजाय वो हम लोगों को रोकने का काम करें। इसके विरोध में हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। अब विरोध तो है ही, जब भारत का संविधान ही लागू नहीं है, संविधान से अलग बात हो रही है, इस संविधान को बदलना चाहते हैं तो विरोध तो करना ही पड़ेगा। काला रंग विरोध का प्रतीक है, इसलिए हम लोग काली पट्टी बांधे। आज तो पुलिस ने शहर के अंदर सैकड़ों समाजवादियों को हाउस अरेस्ट किया था। न जाने कितनी पुलिस फालतू हो गई है। हर कार्यकर्ता घर पे पुलिस थी। आज जाने कौन सा आंदोलन था जिसको चलना चाहती सरकार। ये डर पैदा करना चाहती है, नागरिकों को डराना चाहती है सरकार। ये अपनी गुंडई का इकबाल बुलंद करना चाहती है। अगर हाउस अरेस्ट करना हाउस अरेस्ट कर लेते, पर जिस तरीके से आज ये किया है वो कतई बर्दाश्त नहीं है। हम लोग इसलिए इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन शुरू कर दिया। ये एक नौजवान जो सड़क से जा रहा था, जो छात्र था, उसने अपने बैग से निकाल के दिए कि विधायक जी इसकी रक्षा करना आप लोग। तो हम लोग जान की बाजी लगा के, जब तक जिसमें एक कतरा भी खून है, हम लोग इस संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। इस बात का ही प्रतीक।
में अवैध मदिरा के कारोबार पर पूर्णतः रोक लगाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग द्वारा निरंतर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद सीतापुर में आबकारी विभाग की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार उप आबकारी आयुक्त एवं जिला आबकारी अधिकारी सीतापुर के निर्देश में आबकारी टीम क्षेत्र में एक सदर आज सुबह विशेष दबिश दी गई और साथ ही एक कार्रवाई थाना रामकोट के अंतर्गत आने वाले ग्राम मसूरपुर, सहरसापुर और साथ ही ग्राम खगेशिया मऊ में संचालित की गई छापेमारी के दौरान आबकारी टीम को महत्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं। हरिद्वार शौर्य विजय दिवस के मौके पर हरिद्वार में खेल विभाग के द्वारा जनपद स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले भर की बालक और बालिकाएं वर्ग की कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम के खेलो इंडिया हॉकी सेंटर में बुधवार को हॉकी प्रतियोगिता शुरू की गई। 2 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन बृहस्पतिवार को होगा। 26 जुलाई को कारगिल शौर्य दिवस के मौके पर विजेता टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा और साथ ही जिला खेल अधिकारी रविंद्र भंडारी ने कहा कि युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ने के लिए शौर्य दिवस के मौके पर हॉकी प्रतियोगिता कराई जा रही है। शौर्य विजय दिवस के उपलक्ष्य में ये हमारा जो जनपद स्तरीय अंडर 16 बालक बालिकाओं का प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। कारगिल में जो हमारे जवानों ने विजय प्राप्त की थी, उसके उपलक्ष्य में ये टूर्नामेंट का आयोजन कराया है। इसमें हम खिलाड़ियों को मतलब एक प्रतियोगिता का देना चाहते हैं, जिससे कि खिलाड़ी अपना खेल प्रदर्शन कर सके, दिखाएं आगे भविष्य में किस तरह उनको टूर्नामेंट में प्रतिभाग करना है। उसका एक बेसिक वो है ये। जी बिल्कुल आपसे ये है कि जो हमारे वीर जवान रहे हैं उनके द्वारा ये शौर्य दिवस मनाने के है कि बच्चों को मोटिवेट मिले कि किस तरह से हमारे देश के लिए उन लोगों ने अपनी शहीद हुए और बच्चों के अंदर एक देश भावना जगे, इसलिए हम ये प्रतियोगिता करवा रहे हैं। शौर्य दिवस है जो हमारे कारगिल जिन्होंने विजय प्राप्त करी थी, तो उसके उपलक्ष्य पे आज हम लोग ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। तो आज उसके उपलक्ष्य पे हमारी 4 टीमें हैं जो आज पार्टिसिपेट करेगी और अच्छा प्रदर्शन देंगे। हम डेली प्रैक्टिस करते हैं और अच्छी टीमों से अपना मैच खेलते हैं। वैसे हमें मोटिव मिलता है और अच्छा से अच्छा खेल के हम राष्ट्रीय स्तर पर जाने की आज ज़्यादा मतलब सपोर्ट से, आज बहुत ज़्यादा जोश से हमें अच्छे से खेलना है और हम हमेशा खेलें। उत्तराखंड प्रदेश में मिशन 2027 को लेकर जहां निर्वाचन आयोग की पूरी तरह अपनी कमर कस ली है, वहीं राजनीतिक दलों ने भी अपनी चुनावी गोटियां फिट करनी शुरू कर दी। बता दें कि मिशन 2027 को लेकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने उत्तराखंड प्रदेश में चुनावी सरगर्मी को तेज करते हुए चुनावी बिगुल फूंक दिया है और आज जसपुर विधानसभा क्षेत्र में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्य, राजपुर कांग्रेस पार्टी के युवा राष्ट्रीय सचिव पद अपने कई कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ कांग्रेस टाटा वाय वाय कहकर भीम आर्मी आजाद पार्टी का दामन थामने वाले वर्तमान जिला पंचायत सदस्य राजपुर नईम अहमद और पर पार्टी ने अपना विश्वास कायम करते हुए विधानसभा 62 का प्रत्याशी घोषित कर आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लेखराज सिंह गौतम व जिलाधिकारी शहनवाज अहमद के प्रत्याशी नईम अहमद के साथ कार्यालय का फीता काट कर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर पार्टी के नारों के उद्घोष कर कार्यालय का कार्य का शुभारंभ किया है।
जहां 2027 के चुनाव की हम बात करते हैं, आज़ाद समाज पार्टी बहुत तेज़ी से अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और अपने संगठन के बल पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का काम करेगी। और हम बात करते हैं कि आज जसपुर विधानसभा पे जो कार्यालय हमारे नईम प्रधान जी द्वारा खोला गया है और यहाँ से जो पूरी विधानसभा देहात क्षेत्र है, शहर है, उसको सुचारू रूप से हम अपनी विधानसभा को मजबूत कर पाएँ और संगठन को मजबूत करने का हम काम करेंगे। अभी हम जहां बात करते हैं गढ़वाल की, तो गढ़वाल में हमने कुछ अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं कुछ विधानसभाओं में, 6 विधानसभाओं में, और बहुत जल्दी जो हमारी दूसरी लिस्ट जारी होगी तो उसमें कुमाऊं में भी हम अपने लिस्टों में कुछ प्रभारी नियुक्त करने का काम करेंगे। विधानसभा उत्तराखंड की जहाँ जहाँ हमारी विधानसभा में चुनाव हमारी पार्टी लड़ाएगी, मुख्य रूप में हमारी जसपुर विधानसभा भी है। तो जसपुर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के हमारे जो भी नौजवान साथी जो भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सबको विधानसभा में कार्य करने के लिए एक स्थान चाहिए था, जिसके लिए हमने जसपुर में माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस कार्यालय का उद्घाटन किया है, ताकि हमारे सभी कार्यकर्ता आकर यहाँ पर चुनाव की रणनीति बनाए और हम विधानसभा का चुनाव जीत सके। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। 15 साल और 10 साल वालों से जनता पूछेगी कि पिछले 25 सालों में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज जसपुर को नहीं दे सके, एक स्थायी रूप से रोडवे स्टैंड जसपुर शहर को हमारे नहीं मिल सका, एक स्टेडियम जसपुर विधानसभा को आज तक नहीं मिल सका पिछले 25 सालों में, और महिला डिग्री कॉलेज, जबकि हमारी आधी से ज़्यादा आबादी महिलाओं की है। हमारी बच्चियाँ यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाती हैं, उनकी सुरक्षा का भी सवाल है। तो जसपुर शहर और जसपुर विधानसभा में एक महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज या महिला डिग्री कॉलेज तक नहीं है, तो ये हमारी जसपुर विधानसभा के लिए दुर्भाग्य की बात है। इन 15 साल वालों 10 साल वालों से जनता पूछेगी इन्होंने किया गया 15 साल और 10 साल में। तो मेरा क्रांतिकारी जय भीम, सभी को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज आगाज हो चुका है आज़ाद समाज पार्टी का, तो जो हमारे नईम प्रधान जी हैं, वर्तमान में हमारे जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी के यहाँ पर उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल जसपुर में की है कि आज आज़ाद समाज पार्टी का इनके द्वारा कार्यालय खोला गया है, जिसका उद्घाटन हमारे आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष लेखराज गौतम जी, उन्होंने इसका शुभारम्भ किया है। और मैं आपको ये भी आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि वक्त है बदलाव का, वक्त है बदलाव का। जैसे कि देश का युवा आज सड़कों पे इंसाफ मांग रहा है, बदलाव चाहता है, वैसे ही हमारी जसपुर विधानसभा का युवा भी 15 साल और 10 साल वालों से आज़ादी चाहता है, मुक्ति चाहता है और बदलाव चाहता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हम जसपुर विधानसभा में इतिहास रचेंगे और आज़ाद समाज पार्टी का विधायक निश्चित ही बनाएंगे। और सभी यहाँ पर मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई हमारे साथ है। पार्टी का कारभार लगातार बढ़ रहा है। हमने समझ लीजिए कि पार्टी का आगाज यहीं जसपुर विधानसभा से हमारा शुरू हो गया। नगर क्षेत्र के व्यस्ततम क्षेत्र मथली बाजार में मुर्गा दुकान अपनी दुकानदारी कर रहा था। मुर्गा दुकान पर और साथ ही दुकान में खड़े ग्राहकों से एक अज्ञात व्यक्ति ने बहस होने पर दुकानदार परवेज खान ने बोला कि आखिर यहाँ क्यों लड़ रहे हो, सभी लड़ रहे हो। लड़के के दुकानदार और साथ में खड़े ताजीम कुरैशी के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे दोनों लोग घायल हो गए हैं और स्थानीय लोग द्वारा जिला अस्पताल लेकर उपचार कराया गया है, जिसके बाद थाने पहुंचते ही तहरीर दी गई और पुलिस जांच में जुटी है। वो उसको नहीं जानता हूँ मैं। वो मेरी दुकान में ग्राहक खड़े थे, उनसे बदतमीजी कर रहा था। बदतमीजी करके अंदर चापड़ लेकर आया था कहीं से उठा के। चापड़ लेके सीधा अंदर घुस गया दुकान में। मैंने उससे कहा तू बाहर को जा। उन्होंने तेल में मेरे ऊपर हमला कर दिया। कितनी चोट आई? मेरे 3 टाके हाथ में आए, 2 माथे में आए। थाने में एफआईआर दे दिए? हाँ, दे दिए।
की दुकान है, मैं तो ऐसे ही बैठा था वहाँ। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? मैं यहाँ शॉप में बैठा था तो ये दो लड़के आए नशे में, तो इन्होंने क्या है यहाँ पे जामीन की दुकान से चापड़ लिया, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो मैं घर को जा रहा था, भाईजान परवेज भाई हमारे भाई हैं ना, तो मैंने इनसे कहा कि भाई, उससे कहा कि क्यों बदतमीजी कर रहा। पहले उसने उनके चापड़ मारा और नशे में मेरे भी चापड़ मारा। जब मैंने पकड़ना चाहा तो वो मैं उसके पीछे भागा और उसने फिर मेरे यहाँ पे मारा, मैं पैर फिसला तो वो गली में भाग गया। जानते हो कौन है? और जानता नहीं हूँ मैं, वो तो मेरी खुशकिस्मती अच्छी है कि मैं बच गया, नहीं तो मेरे गर्दन में चापड़ मार के मेरा मर्डर भी कर सकता था। आपके मर्डर कर सकता था। तो मारा बचाव करा गर्दन की जगह मेरे यहाँ लगा ये चापड़। अगर मेरे गर्दन में लगता तो मैं जिंदा नहीं होता। तो आपने इसकी कोई रिपोर्ट कराई? मैं अभी इसकी FIR कराऊंगा, जितने भी नशेड़ी हैं उन सबके खिलाफ FIR कराऊंगा, मेडिकल करवाऊंगा। और जो यहाँ पे हमारे जो भाई हैं जिनके साथ इसमें देखिए 2 लोग आए थे। एक के तो जो था हाथ में वो शार्प ऑब्जेक्ट से लग रहा था हमें, उसमें उनके 3 टाके आए हाथ में, और माथे में तो किसी भारी ऑब्जेक्ट से या फोर्स से या भारी किसी चीज़ से मारा था। और जो दूसरा इंसान था उसके भी माथे में चोट आई है, उनके भी हमारे 4 टाके आए हैं। बाकी दोनों स्टेबल हैं, ऐसे कुछ हमें लग नहीं रहा है अभी खास। बाकी एक्सरे के लिए बोला है, मेडिकल वगैरह हो गया है सबका। खबर ऋषिकेश से है, जहां जीवन भर कड़े अनुशासन और उसूलों की राह पर चलकर हजारों जिंदगियों को संवारने वाले ऋषिकेश के प्रख्यात शिक्षक VN कुकरेती अब हमारे बीच नहीं रहे। आज शैल विहार स्थित अपने आवास में 90 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली है, लेकिन अपनी आखिरी सांस के बाद भी वे समाज को एक ऐसा सबक दे गए जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। गुरुजी ने मरणोपरांत अपना पार्थिव शरीर एम्स ऋषिकेश को दान कर दिया है। अब एम्स की टीम पार्थिव शरीर पर रिसर्च करेगी। लायंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि के प्रयासों से ये सब संभव हुआ है। क्लब के चार्टर अध्यक्ष गोपाल नारंग ने बताया है कि गुरुजी ने दुनिया को अलविदा कहने की सूचना मिलते ही अपने घर पर अंतिम दर्शनों के लिए पूर्व छात्रों, शिक्षकों और गणमान्य लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद पूर्णानंद घाट पर विधि विधान से उनका सांकेतिक अंतिम संस्कार पुतले का मुखाग्नि देकर किया गया और वह अपने पीछे पुत्र शैलेंद्र कुकरेता, बेटी भावना जोशी, उपासना बामोला, भाई विवेकानंद, दिनेश व कैलाश कुकरेता का भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। छात्रों के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे जनप्रतिनिधियों और नेताओं पर हुए लाठीचार्ज तथा पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में महानगर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है। आज महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर केंद्रीय सरकार को तत्काल ही बर्खास्त करने की मांग की है और साथ ही ज्ञापन सौंपने के दौरान महानगर अध्यक्ष ललित मोहन मिश्रा और कांग्रेस नेता जयेंद्र रामूला ने कहा है कि छात्रों की जायज मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे नेता, प्रतिपक्ष, सांसदों और अन्य नागरिकों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़ना और अभद्र व्यवहार करना अत्यंत निंदनीय है। बर्खास्त किए जाने हेतु मांग के संदर्भ में महोदय सविनय निवेदन है कि छात्रों के समर्थन में शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक
तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों, नेता प्रतिपक्ष एवं सम्मानित सांसदों पर केंद्र सरकार द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस का प्रयोग तथा कथित अभद्र व्यवहार अत्यंत निंदनीय एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर उठ रही आवाजों को बलपूर्वक दबाने का प्रयास भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक एवं जनप्रतिनिधि को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। ऐसी परिस्थितियों में बल प्रयोग एवं दमनात्मक कार्रवाई लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के अनुरूप नहीं मानी जा सकती। इससे छात्रों, युवाओं एवं आम नागरिकों में गहरा असंतोष व्याप्त है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार के दमनकारी रवैये के संबंध में संविधान के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। बर्खास्त किए जाने हेतु मांग के संदर्भ में महोदया, सविनय निवेदन है कि छात्रों के समर्थन में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों, नेता प्रतिपक्ष एवं सम्मानित सांसदों पर केंद्र सरकार द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस का प्रयोग तथा कथित अभद्र व्यवहार अत्यंत निंदनीय एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर उठ रही आवाजों को बलपूर्वक दबाने का प्रयास भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक एवं जनप्रतिनिधि को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। ऐसी परिस्थितियों में बल प्रयोग एवं दमनात्मक कार्रवाई लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के अनुरूप नहीं मानी जा सकती। इससे छात्रों, युवाओं एवं आम नागरिकों में गहरा असंतोष व्याप्त है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार के दमनकारी रवैये के संबंध में संविधान के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। बर्खास्त किए जाने हेतु मांग के संदर्भ में महोदया, सविनय निवेदन है कि छात्रों के समर्थन में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों, नेता प्रतिपक्ष एवं सम्मानित सांसदों पर। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।